आईपीसीईटी की काउंसलिंग चल रही है। काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया मेरा किस रैंक तक एडमिशन हो पा रहा होगा, मुझे कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए, क्या अगर मैं सीएस के अलावा किसी ब्रांच में एडमिशन ले रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे आरओआई उतनी मिल पा रही होगी, स्पॉट राउंड का क्या कट ऑफ जा रहा होगी। देखो राउंड 1 राउंड 2 में तो 1 लाख 10,000 रैंक तक क्लोज हो जा रहा होता है कॉलेज, तो स्पॉट राउंड में मुझे ये कॉलेज किस रैंक तक मिल जा रहा होता है। बहुत सारे काउंसलर्स मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया 2 लाख दे दो 3 लाख दे दो, तुम्हारे यहाँ पे एमएसआईटी में एडमिशन करवा दे रहे होंगे, तो उसकी रियलिटी क्या है, क्या सच में तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है, फिर तुम्हें स्कैम किया जा रहा होता है। तो सारी चीजों को इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जा रही होंगी। तुम्हें क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे, वो तुम्हें सारी चीजें बता दे रहे होंगे तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा हो, इसकी गारंटी मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा आईपीसीईटी की काउंसलिंग में तुम्हें प्रिडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो वो सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही हो, जाकर के वहां पे एनरोल कर सकते हो, जाकर चेकआउट कर सकते हो। एमएसआईटी की बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारा 2001 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 24-25 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो दिल्ली में सिचुएटेड है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है और आईपीसीईटी की तुम्हारी काउंसलिंग हो रही होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। एक्रेडिटेशन की बात करेंगे तो नैक, एआईसीटी और एनबीए अप्रूव्ड है, यानी कि सारे मतलब जो एक्रेडिटेशन तुम्हें चाहिए होते हैं वो इस कॉलेज के पास है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो काफी छोटा कैंपस है यार, 8 एकड़ के अराउंड इसका कैंपस है, यानी कि जो तुम एक टीयर 2 या फिर टीयर 3 कॉलेज में एक्सपेक्टेशन तुम्हारी थोड़ी बहुत एटलीस्ट ये होती है कि भैया कुछ नहीं मिल रहा होगा तो कैंपस बढ़िया मिल जा रहा होगा, तो तुम्हें यहाँ पे कैंपस तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला है, उतना बड़ा कैंपस तुम्हें नहीं मिलने वाला है। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करेंगे तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 300 सीट्स है। अब इसमें 240 सीट तुम्हारी शिफ्ट 1 में चल रही होती है, 60 सीट तुम्हारी शिफ्ट 2 में चल रही होती है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सारी कंपनीज अलाउ करते हैं, सारी मतलब सेम ही चीज रहती है, बस टाइमिंग अलग रहता है क्लासेस का, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 240 सीट्स है। ईसी की बात करेंगे तो 180 सीट्स है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 60 सीट्स है, यानी कि 2 ब्रांचेस तुम्हारे पास सीएस और सीएस रिलेटेड वाली हो गई और 2 ब्रांचेस तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेस हो जा रही होंगी। सिविल मैकेनिकल ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा। और अगर मैं बात करूंगा तो मैं पूरी की पूरी आईपीसीटी की काउंसलिंग में तो 3 ऐसे कॉलेज तुम्हें सिविल ब्रांच ऑफर कर रहे हो, तो उसमें से एक ही कॉलेज जिसको हम थोड़ा सा प्रेफर कर रहे होते हैं वो हमारा अखिलेश दास गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता हमारा वही कॉलेज है जो सिविल दे रहा होता है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज हमें सिविल नहीं दे रहा होता, अच्छी मतलब उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। फीस पे आ जाते हैं कि फीस कितनी लग रही होगी, तो ट्यूशन फीस हमारी 1,39,000 लग रही होती है, यूनिवर्सिटी चार्जेस 20,000, एलुमनाई कंट्रीब्यूशन 2,000, ग्रुप इंश्योरेंस 100 सब कुछ मिला के 175 के अराउंड तुम्हारी फीस पर ईयर की जा रही होगी, यानी कि 1.75 लाख तुम्हारी फीस लग रही होगी। अब 1.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारी 7 लाख रुपए फीस यहाँ पे लग रही होगी, ट्यूशन फीस है ये, ठीक है। हॉस्टल्स की बात करेंगे तो एडमिशन फीस 2500 है, एनुअल फीस 6000 है, कॉशन मनी 10,000 है और हर महीने जो तुम्हारा चार्ज है वो 4500 लग रहा होगा। और अगर तुम सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम लेते हो तो 6000 तुम्हारे यहाँ पे चार्ज जा रहा होगा। तो अगर मैं हॉस्टल फीस को कंबाइन कर दे रहा हूँ तो 45 × 12 यहाँ पे कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट तुम्हारे यहाँ पे जो है नंबर निकल के आ जा रहा होगा 55 के अराउंड, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये कॉशन मनी हो गया 10,000, ये तो एक बार लग रहा होगा, इसके बाद फिर ये हर साल नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 55 हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 2500 हो गया, तो ये तुम्हारा ओवरऑल 70 से 80 हजार रुपए हॉस्टल का यहाँ पे चार्ज आ जा रहा है, इसके बाद मेस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि 1 लाख मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ हॉस्टल में सब कुछ लेके, तो 1 लाख ये पर ईयर और 1.75 ये हो जा रहा होगा, यानी कि 2.75 रुपीज तुम्हारे पर ईयर के लग रहे होंगे। बाकी तुम जो बच्चे दिल्ली के हैं वो तो अपना ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लग रही होगी। तो अगर तुम हॉस्टल के साथ बीटेक करते हो तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 11 लाख के अराउंड का आ रहा होगा, और तुम अगर हॉस्टल के बिना बीटेक कर रहे हो तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 7 लाख के अराउंड आ रहा होगा एमएसआईटी में, ठीक है। अब आ जाते हैं वो मेन मुद्दा जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मुझे किस रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे काउंसलर्स हमारे पास कॉल करेंगे कि हम तुम्हारे एमएसआईटी में एडमिशन करा देंगे, 1.5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। एक चीज समझो, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है, ये फैक्ट बात है, बट मैनेजमेंट कोटा से कभी 1 लाख 2 लाख रुपए में एडमिशन नहीं होता है। मैनेजमेंट कोटा में हमेशा एक बड़ा अमाउंट लग रहा होता है जो कि कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन होता है, जो कि कॉलेजेस खुले हम बोलते हैं कि ठीक है हमारी इतनी % सीट है जो मैनेजमेंट कोटा से हम फिल कर रहे होंगे, उनके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे होंगे। तो कितने भी काउंसलर तुम्हें बोले कि नहीं 1 लाख 2 लाख में एडमिशन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें काउंसलिंग से एडमिशन करा रहे होंगे। अब मैं तुम्हें फैक्ट बता देता हूँ तुम्हारे किस कट ऑफ तक तुम सेफ अपने आप को फील कर सकते हो। देखो अगर तुम सीएससी टारगेट कर रहे हो एमएसआईटी में तो ये तुम्हारा सेफ रैंक हो जाएगी जनरल कैटेगरी की। बाकी प्रेडिक्टर
चॉइस फिलिंग टूल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पे अपनी रैंक इंटर करोगे, तुम्हें बता देगा तुम्हारे पास एपीयूसीडी काउंसिलिंग में कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है और तुम्हें उसमें कौन सी ब्रांच मिल सकती है। देखो सीएसई इस रैंक तक तुम सेफ रह रहे होगे। आईटी, अब देखो अगर काउंसलिंग में जाओगे, ठीक, बेसिकली मतलब अगर मैं मेन राउंड की काउंसलिंग में जाऊंगा तो मेन राउंड की काउंसलिंग में तुम्हारा क्लोज हो जाएगा 1.4 1.5 के अराउंड, ठीक। बट अगर तुम स्पॉट राउंड में हमारे साथ जाओगे, ठीक है, स्पॉट राउंड में जाओगे, स्पॉट राउंड में हमारे साथ जाने का मतलब है कि तुम अगर सही तरीके से समझोगे कि स्पॉट राउंड होता किस तरीके से है, कैसे स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में जब हम फिजिकली जाते हैं तो वहां पे हमें सीट अलॉट होती है, ठीक है। तो वो तुम्हारा जो स्पॉट राउंड है वो 1.8 लाख रैंक तक भी तुम्हें यहाँ पे आईटी जैसी ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा होगा। अगर तुम दिल्ली डोमिसाइल से बिलोंग कर रहे हो, दिल्ली के बाहर से बिलोंग कर रहे हो, तो 1.2 1.3 तक भी तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा होगा, ठीक है। वही ईसी ब्रांच, ठीक है, देखो वही ईसी ब्रांच जो तुम्हारी मेन राउंड की काउंसलिंग में 1.92 लाख तक क्लोज हो जाती है, वही ईसी ब्रांच जब हम स्पॉट राउंड में जा रहे होते हैं तो 3 लाख की रैंक तक भी हमें मिल जा रही होती है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एनालिटिकल जो तुम्हारी ब्रांच है, ठीक है, अब वही जो ब्रांच है तुम देखोगे 2.2 2.4 तक क्लोज हो जाता है, ठीक। बट वही जब हम स्पॉट राउंड में जाएंगे तो 3.5 लाख रैंक तक भी हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। तो हमें क्या करना, हमें बस ये समझना है कि हमारा एडमिशन किस रैंक तक हो पा रहा होता है और काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो मैंने सेफ स्कोर बता दिया है। ईसी देख रहे हो मेन राउंड की काउंसलिंग में तो 2 लाख तक तुम सेफ हो। सीएस रिलेटेड देख रहे हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, तुम 1.5 लाख रैंक तक सेफ हो, ठीक है। इसके बाद अगर तुम जो है अदर स्टेट से बिलोंग करते हो यानी कि आउटसाइड वो, तो 1 लाख के अंदर क्लोज हो जा रहा होगा। 1 लाख मैक्स टू मैक्स 1,10,000 के अंदर तुम्हें सीसीसीएस रिलेटेड मिलेगा और ईसी वगैरह भी 1,20,000 1,30,000 रैंक तक क्लोज हो जा रही होती हैं। बट वहीं स्पॉट राउंड में जाओगे तो तुम्हें भी 1.8 1.9 लाख रैंक तक एडमिशन मिल जा रहा होगा एमएसआईटी में, ठीक है। बाकी तुम खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो, प्रीडिक्टर की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से भी अपना डेटा देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1 to 1 मेरी हेल्प की जरूरत है, हमारी टीम की हेल्प की जरूरत है, जो तुम्हारी काउंसलिंग करवा दे, तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा दे, जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जा रहा हो, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटरशिप की लिंक है, वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो। ऑलमोस्ट तुम्हारी चॉइस फिलिंग क्लोज होने वाली है फर्स्ट राउंड की, तो उससे पहले एनरोल कर लें, तुम्हारी चॉइस फिलिंग इस तरीके से हो जा रही हो। प्लस हम तुम्हें समझा देंगे किस तरीके से काउंसलिंग में आगे तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब देखो हम आ जाते हैं मेन मुद्दे वाली बात पे कि भैया हमें प्लेसमेंट कितनी मिल रही होगी, हमें पैकेज कितना मिल रहा होगा। तो देखो ये इनका प्लेसमेंट का डेटा है, जहां पे अगर मैं हाईएस्ट पैकेज देखूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे 22 का डेटा यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है और एक बच्चे को मिला था। इसके बाद मरकरी यहाँ पे 45 LPA 3 बच्चे लिखे गई थी, अमेजॉन 45 एक बच्चा, फ्लिपकार्ट 32.5 3 बच्चे, जोमेटो 25 एक बच्चा, ION 14 8 बच्चे, आरटी कैम 13.65 52 बच्चे। यानी कि ये प्लेसमेंट अच्छी थी। 13.65 के पैकेज में 52 स्टूडेंट गए थे, यानी कि मास रिक्रूटर वाली प्लेसमेंट नहीं थी। स्टिल ये तुम्हारी यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट जेडएस ने दे रखी है, जेडएस है, ठीक है, जेडएस, ठीक। और आरटी कैम 12 लाख के पैकेज में 2 बच्चों को लेके गई हुई है। सिस्को 11.76 पे 1 और सीवेंट 10.5 के पैकेज पे एक बच्चे को लेके गई हुई है। वीरसा टेक्नोलॉजीज यहाँ पे 8.28 के पैकेज पे 19 बच्चों को लेके गई हुई है, ठीक है। हम बड़े नंबर देखते हैं। ग्रे ओपस 5.5 के पैकेज पे 21 स्टूडेंट को लेके गई है। टेक महिंद्रा 5 लाख के पैकेज पे 10 लोगों को लेके गई है। ग्रे ओपस यहाँ पे भी इन्होंने ग्रे ओपस का डेटा 2 बार रखा है, 5.5 के पैकेज पे 21 लोगों को लेके गई है, ठीक है। एसेंचर 4.5 के पैकेज पे 66 स्टूडेंट को लेकर के गई है, यानी कि एसेंचर, इन्फोसिस और ये हर कंपनी मतलब हर कॉलेज में तुम्हारी ये कंपनीज आ जा रही होती है, ठीक है। न्यूजन भी 1-2 बच्चों को लेके गई है। इसके बाद टैलेंट सर्व करके कंपनी है जिन्होंने 7.5 के पैकेज पे 75 स्टूडेंट को लेकर के वो गए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बड़ा नंबर, ठीक है, नहीं। इसके अलावा 12 बच्चों की 2.5 लाख पे भी प्लेसमेंट हुई है और कुछ बच्चों की तुम्हारी 4 लाख पे भी प्लेसमेंट हुई है, 3.6 लाख पे भी प्लेसमेंट हुई है और 3.5 लाख पे भी प्लेसमेंट हुई है। तो टोटल हेड 447 और टोटल ऑफर्स 474 यहाँ पे तुम्हें दिख जा रहे होंगे। अब मैं तुम्हें मेन एक्चुअल बात करूंगा अभी, ठीक है। तुमने 24 का डेटा देख लिया, अभी बस तुम डेटा लिखना, फिर हम एक्चुअल फैक्ट पे आएंगे। 25 का डेटा देखो, 25 में हुआई 36.1, ION 17.3 20 बच्चों को लेकर गई थी, ठीक है। ION 20 बच्चों को 17.3 के पैकेज पे लेकर के गई थी, ठीक है। जेटा 16 लाख के पैकेज पे एक बच्चे को, जेडएस फिर यहाँ पे 13.65 के पैकेज पे 32 स्टूडेंट्स को लेकर के गई है, ठीक है। आरटीडीएस सेल्स 10 बच्चों को 10 लाख के पैकेज पे 4 बच्चों को लेके गई है और सेम यहाँ पे वीरसा तुम्हारा फिर 8.28 के पैकेज पे 24 बच्चों को लेके गई है, ठीक है। इन्फोसिस 6.5 के पैकेज पे 21 बच्चों को लेकर के गई है, ठीक। जेंसी
4.5 के पैकेज पे 19 बच्चों को लेकर के गई है। LTM 4.5 के पैकेज पे 24 बच्चों को लेकर के गई है। ठीक है, कॉग्निजेंट एक बच्चा, ठीक है, यहाँ पे हमें इन्फोसिस 3.6 के पैकेज पे 95 स्टूडेंट करके लेके गई है। 3.5 के पैकेज पे 95 स्टूडेंट गए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी 3 लाख की प्लेसमेंट लगी हुई है। एक कोई कंपनी है हाई टेक्नेक्स करके, 10 बच्चों को 3 लाख के पैकेज पे लेके गई है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे हाई पैकेजेस भी मिल रहे हैं और थोड़े से लोअर पैकेजेस भी मिल रहे हैं। ये पहले मैं एनआरएफ डेटा तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद तुम्हें प्लेसमेंट की रियलिटी समझाऊंगा। देखो 22-23 का डेटा देखूंगा तो 695 स्टूडेंट थे, 563 की प्लेसमेंट हो गई, 28 बच्चे चले गए हायर स्टडीज के लिए, और जो इन्होंने मीडियम सैलरी क्लेम की थी वो क्लेम की थी 6,50,000। ठीक है, अगला 692, 439, 6,05,000 और 16 बच्चे यहां पे चले गए। यानी कि यहां पे जो नंबर का ऑफ प्लेसमेंट परसेंटेज है वो कम हो गया। कैसे कम हो गया कि 439 स्टूडेंट यहां पे थे प्लस 16 स्टूडेंट यहां पे हो गए, मान लो मैं 20 मान लेता हूं, 460 इसको एक नंबर मान लिया। इसके बाद भी 692 माइनस 460, अब या तो इनके पास डेटा नहीं था इसलिए इन्होंने डेटा नहीं डाला, जो भी रीजन था, ऑलमोस्ट 200 बच्चों का डेटा यहाँ पे नहीं मुझे दिखा। ठीक है, अब ये क्या रीजन था ये कॉलेज ही क्लेरिफाई कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना डेटा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब मुझे लगा कि हो सकता है कि मतलब कुछ इनसे मिसप्रिंट हो गया हो, कुछ भी हो गया। मैंने बच्चों से बात करी, बच्चों ने मुझे बताया एक चीज कि भैया यहाँ एक बात 25 का बताता, फिर बच्चों की बात बताता हूँ। 677 यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, 393 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, 19 बच्चे यहाँ पे चले गए, 6 लाख इन्होंने क्लेम कर दिया है। अब फिर यहाँ पे तुम्हें देखो वो जो गैप दिख रहा है ना, अगर मैं 410 का भी नंबर मान लूं और 677 मान लूं तो तुम्हारे यहाँ पे देखो मतलब हो सकता है उनके डेटा में गलती हो। मैं इस चीज को बहुत, क्योंकि एनआरएफ का भी जब डेटा मैं थोड़ा सा ना एनालाइज करने लगा हूं बहुत ज्यादा, तो मुझे समझ में आया कि एनआरएफ का डेटा पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते हो। एनआरएफ का डेटा भी बहुत बार गलत हो रहा होता है, बहुत बार कॉलेज गलत डेटा डालता है, बहुत बार एनआरएफ की वेबसाइट पे गलत डेटा शो हो रहा होता है, जो भी एक्सवाइजेड रीजन है, बट आप एनआरएफ के डेटा को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें प्लेसमेंट की रियलिटी बताता हूँ। बच्चों ने बताया मुझे कि भैया प्लेसमेंट जो हमारी हो रही होती है वो 80% ऑफ द बैच की हो रही होती है। ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज 75-80 के अराउंड ही हमारा एमएसआईटी का है। और अगर आप सीएस रिलेटेड ब्रांच में हो तो आपके पास चांसेस ज्यादा हैं, बट अगर आप ईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेस में आ रहे हो तो आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जा रही होगी, वहां पे आपको कम चांसेस मिल रहे होंगे, फिर थोड़े से लोअर पैकेजेस मिल रहे होंगे। और अगर आप क्लास के टॉप जो बैच है उसके टॉप 20-30% में आ जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। और ये डेटा जो तुम्हारा यहां पे था ये फैक्ट प्रूफ करता है। फॉर एग्जांपल जेडएस है, अब जेडएस 13.65 के पैकेज पे 32 स्टूडेंट को लेके गई है। ठीक, तो 300 का टॉप 10% टीसी हो जा रहा होगा। तो यानी कि अगर आप टॉप 20-30% में आ रहे हो तो आप यहां पे एक अच्छा पैकेज लेके जा रहे होगे कि 8-10 का तो तुम्हें पैकेज मिल जा रहा होगा। बट अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो, मतलब आप फिर 50-60-70 वाले रेंज में आ रहे हो, तो आपको जो पैकेज है पहली चीज उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपका जो पैकेज है वो 4.55 के अराउंड का जा रहा होगा। ठीक है, फैक्ट वाली बात है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट भी नहीं हो रही होती, ये फैक्ट है। यानी कि अगर 100 बच्चे हैं मेरे पास तो उसमें से 80 की प्लेसमेंट होगी, 20 बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हो रही होगी। हो सकता है 5 उसमें से अब्रॉड के लिए चला जा रहा हो, बट 15 ऐसे बच्चे फिर भी बच जाएंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है, फिर वो इंटर्नशिप वगैरह देख रहे होते हैं या फिर उनकी इंटर्नशिप वगैरह लग रही होती है, उन सारी चीजों पर काम हो रहा होता है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि हमारी जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 80% के अराउंड ही प्लेसमेंट परसेंटेज है। इसके बाद हमारा जो एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज आ रहा है वो 4.5 और 5 के अराउंड का आ रहा है। ये बच्चों ने मुझे फैक्ट और रियलिटी बताई है, तो मैं तुम्हें ये यहां पे बता दे रहा हूं कि 4.5 के अराउंड का तुम्हारा एवरेज पैकेज है, 4.5 से 5 के बीच तुम्हारा एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज तुमने देख लिया होगा, मीडियन पैकेज भी तुम्हारा वही 4.5 के अराउंड तुम्हारा जा रहा है मीडियन पैकेज। और रिक्रूटर्स में बात करेंगे तो अच्छी कंपनीज रिक्रूट कर ले रही होती है। एमएसआईटी की ब्रांड वैल्यू है, ऐसा नहीं कि एमएसआईटी की ब्रांड वैल्यू नहीं है। अगर मैं एमआईटी के बाद किसी कॉलेज को प्रेफर कर रहे होते बच्चे और किसी कॉलेज को ब्रांड्स प्रेफर कर रही होती है हायरिंग वगैरह के लिए, तो एमएसआईटी का नाम आ रहा होता है। बट द फैक्ट इज कि 80% बैच की प्लेसमेंट हो रही होगी और 4.55 तुम्हारा एवरेज यहाँ पे रहने वाला है। अब अगर तुम मेहनत करोगे, तुम अच्छे से अपनी स्किल्स पे काम करोगे, तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। तुम थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे, तुम थोड़ा सा भी इधर आवारागर्दी करोगे, तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो रही होगी, फंस जा रहे होगे तुम। ठीक है,
अब फैसिलिटीज की बात करेंगे, लैब लाइब्रेरीज हमें थोड़ी बहुत मिल जा रही होती हैं, क्लब्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिमिटेड है क्योंकि यार कैंपस ही बहुत बड़ा नहीं है, तो फिर किस तरीके से तुम ये सारी चीजें कर पा रहे होगे। हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशंस हो रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फॉर सीएससी है, वही मैं तुमसे बोला कि सीएससी के लिए अगर मैं जाऊंगा तो मेरी प्लेसमेंट अच्छी है, बट उसके नीचे वाली अगर ब्रांचेस में जाऊंगा तो थोड़ा सा प्लेसमेंट के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा। कि निगेटिव क्या है कॉलेज के बारे में, तो इंफ्रा अच्छा नहीं है, ये फैक्ट वाली चीज है कि यार इंफ्रा बड़ा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है उतना, कि तुम एक प्राइवेट कॉलेज से जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो वाली चीज तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल पा रही होगी। इसके बाद स्मॉल कैंपस एरिया है, सेम वही बात, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल। अब इतने बड़े कैंपस में एक ही ग्राउंड है इनके पास छोटा सा, उसी में जो तुम खेल सकते हो, बाकी बहुत बड़ा तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है यहाँ पे। एकेडमिक प्रेशर रह रहा होता है, अटेंडेंस पॉलिसी है, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन की भैया 75% वाला जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हमें रहता है और हमें मेंटेन करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज वाली जो चीज थी वो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी कि अगर आप एमएसआईटी को बच्चे प्रीफर कर रहे होते हैं, उसके बारे में इतनी बात कर रहे होते हैं, तो प्लेसमेंट परसेंटेज ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था, ये थोड़ा 90 तक रहता, तो स्टिल आई वुड हैव सजेस्टेड कि नहीं यार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट 80% इज वेरी लाइक ठीक ठाक ऑप्शन। तो अब अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपकी रैंक 1.3 से ज्यादा है, 1.2 1.3 से ज्यादा है, और आप जीपी वगैरह नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, आप कुछ बड़े नेम्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, जो अच्छी प्लेसमेंट दे रहे हो। मैं इस फिर बात कर रहा हूँ कि मैं किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अच्छे एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप एमएसआईटी को अपने ऑप्शन में रख सकते हो, बट अगर तुम इस कॉलेज में जा रहे हो एज अ स्टूडेंट तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही होगी, तुम्हें अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। कॉलेज में कंपनीज आ जाएंगी पर प्लेसमेंट तुम्हें खुद से लेनी पड़ रही होगी, तो उसके लिए तुम रेडी रहना कि हम अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे और फिर प्लेसमेंट ले रहे होंगे। और जो बच्चा बाहर से आ रहा है, जिसके पास एकेटीयू में ऑप्शन नहीं बन रहा है, जिसके पास किसी और काउंसलिंग में ऑप्शन नहीं बना, उसको बैकअप रखना चाहता है और इससे ऊपर तुम्हारे रैंक है, तब भी तुम अपने ऑप्शन में इसको रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास इससे कम रैंक है तो मैं नहीं बोलूंगा कि तुम इसको अपने ऑप्शन में रखने पे, तुम्हारे पास इससे बेटर ऑप्शन, बेटर कॉलेजेस अवेलेबल है तो तुम उनको देख सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो उसका भी तो मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर भी रिव्यू बना दे रहा हूँ जितनी जल्दी हो पा रहा हो उतनी जल्दी। इसके अलावा आईपीसीटी की काउंसलिंग में अगर तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए तो 1-to-1 मेंटरशिप की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर एनरोल कर लो। इसी के साथ इस वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।